प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस खास एपिसोड पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के नवम भाव पर भाग्य भाव में स्थित हो तो ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। इस संदर्भ पर मैं आपसे विशिष्ट चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में स्थित होंगे तो जातक को धर्म से ओतप्रोत करते हैं, वैराग्य की भावना जागृत करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार झूठा है, ऐसी भावनाएं अधिकांशतः कई बार लोगों के दिलो दिमाग में आती हैं। नवम भाव पर स्थित शनि के रत्न धारण करने से कई लग्नों को नुकसान की स्थितियां भी बनती हैं, कई लग्नों को लाभ भी होता है। तो इसी श्रृंखला में हम मेष लग्न से मीन लग्न तक चर्चा करेंगे कि किन लोगों को नीलम रत्न धारण करना चाहिए, किन लोगों को नवम भाव स्थित शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव पर धनु राशि में स्थित होंगे। मेष लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करने से उनके कारोबार में सफलता अर्जित होगी और धन लाभ की स्थितियां बनेगी। शनिदेव भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। तो मेष लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नौमेश और दशमेश होकर के नवम भाव में ही अपनी मकर राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम रत्न धारण करने से भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी और कैरियर के क्षेत्र में भी प्रगति उन्नति होगी, बिगड़े काम बनेंगे। वृषभ लग्न वालों को नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और भाग्येश नवमेश होकर के नवम भाग्य भाव में ही अपनी कुंभ राशि में स्थित होंगे। अतः मिथुन लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के नवम भाग्य भाव पर गुरु की मीन राशि में स्थित होंगे। अतः कर्क लग्न वालों को मिश्रित परिणाम, मिला जुला परिणाम, शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि नीलम रत्न धारण ना करें। फिर भी अगर आप नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश और सप्तमेश होकर के नवम भाग्य भाव पर अपनी नीच राशि मेष राशि में स्थित होंगे। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना सिंह लग्न वालों के लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा, हानिकारक साबित होगा। नीलम रत्न धारण सिंह लग्न वाले ना करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचमेश और खष्ठेश होकर के नवम भाग्य भाव पर अपनी मित्र राशि शुक्र की राशि वृष राशि में स्थित होंगे। शनि का रत्न नीलम धारण करने से लाभ की स्थितियां बनेगी, भाग्य में वृद्धि होगी। अतः नीलम रत्न धारण कर सकते हैं।
फिर भी ग्रहों की अन्य स्थितियों को देख करके किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर के नवम भाग्य भाव पर मिथुन राशि में स्थित होंगे। तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव योग कारक है। शनि का रत्न नीलम धारण करने से भाग्य में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। नीलम रत्न धारण किया जा सकता है, नीलम रत्न धारण करना भी चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव पर कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करना हानिकारक साबित होगा, नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव पर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नीलम धारण करने से धनु लग्न वालों को मिश्रित परिणाम, मिले जुले परिणाम, शुभ और अशुभ दोनों तरह के देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्नेश और द्वितीयेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करने से आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे, धन लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी और भाग्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश, व्ययेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित होंगे। भाग्योदय में जबरदस्त वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अतः शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लाभेश और द्वादशेश होकर के जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। अतः मीन लग्न वालों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इससे हानि की संभावना बनेगी और कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी। मीन लग्न वालों को नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो पर शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।